हाल ही में सीरिया में भूकंप आया तो भारत तेजी से सीरिया की मदद करने सबसे पहले उतर गया और सीरिया की काफी मदद की। लेकिन अभी सीरिया भूकंप से उबरा ही नहीं था, तभी इजराइल ने वहां पर मिसाइलों की बारिश कर दी और बता दिया कि वो कोई भी आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही वजह है कि इजराइल ने बिना रुके सीरिया के हमा प्रांत और टारटस के कई इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। और इस भयंकर हमले में इजरायली मिसाइलों की संख्या इतनी अधिक थी कि सीरिया के एयर डिफेंस उन्हें मारकर नष्ट करने में नाकामयाब साबित हुए। सीरियाई सरकारी मीडिया ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सीरिया में इजराइल ने मिसाइलों से हमला किया। हमले में सबसे ज्यादा नुकसान अलेप्पो हवाई अड्डे को हुआ और फिर हवाई अड्डे से आवाजाही को कुछ घंटे रोकना पड़ा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इजराइल ने इस तरह का जोरदार हमला किया है। इससे पहले भी इजराइल ने सीरिया में ईरान के सहयोगियों को हथियार पहुंचाने वाली सप्लाई लाइन को बाधित करने के लिए कई बड़े हमले किए। इसमें सीरियाई हवाई अड्डों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। सीरिया से ईरानी हथियारों की खेप को लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह तक पहुंचाया जा रहा है। मौजूदा दौर में सीरिया के दक्षिणी हिस्से पर कई बार मिसाइलों से हमले किए गए इजराइल द्वारा। इसके पीछे की वजह है आतंकवाद। जी हाँ, सीरिया में हमला करने के पीछे की वजह भी इजराइल की ओर से बाकायदा बताई गई है, जिसमें इजराइल ने दावा किया था कि सीरिया के दक्षिणी हिस्से में लेबनान के विद्रोहियों के संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाके सक्रिय हैं, जिन्हें ईरान समर्थन देता है। और यही वजह है कि इजराइल उन पर मिसाइलों की बारिश करने से नहीं चूकता है। वैसे तो अगर पिछले कुछ सालों में इजराइल और सीरिया को देखा जाए तो इजराइल ने सीरिया की सरकार द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हिस्से में सैकड़ों हमले किए। इजराइल का साफ कहना है कि वो लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे ईरान सहयोगी आतंकवादी समूहों के ठिकानों को निशाना बनाता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई फंसा है तो वो सीरिया के लोग हैं, क्योंकि एक तरफ इजराइल घात लगाए बैठा है और दूसरी तरफ है आईएसआईएस, जिसने हाल ही में वहां पर एक आतंकी हमला किया था। सीरिया की हालत मौजूदा वक्त में क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां न तो लोगों का कोई भविष्य है, न तो जीने का ठिकाना। पिछले कुछ महीने में वहां एक नहीं बल्कि कई बार हमले हो चुके हैं। कभी इजराइल वहां मिसाइलें गिराता है तो कभी आईएसआईएस के आतंकी वहां हमला कर देते हैं। खैर, जिस तरह से इजराइल ने सीरिया में हमला किया, उसके बाद देखना यह होगा कि इजराइल को सीरिया या ईरान करारा जवाब देते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है इजराइल की आतंक पर जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।